मुझे लगता है कि जो कुछ मणिपुर में हो रहा है उसके ऊपर मोहन भागवत जी का बयान आना ये बहुत बड़ी बात है। पिछले कुछ महीनों से लगभग एक साल से पूरे दुनिया का लक्ष्य मणिपुर पे लगा हुआ है। सारे विरोधी दल के नेता ये कह रहे हैं कि वहां पे बहुत अन्याय हो रहा है, महिलाओं पे बलात्कार हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन कोई न्याय नहीं। न्याय से न्याय की उम्मीद है, उन्होंने अभी तक मुंह भी नहीं किया। मुझे लगता है मोहन भागवत ने ये मानवता के परिप्रेक्ष्य में बोला। जिस इंसान में मानवता जिंदा है वो जरूर इन्हीं आंखों से मणिपुर की तरफ देखेगा। उनकी उम्मीद भी है कि अब कोई रास्ता निकल आएगा, और मुझे लगता है मोहन भागवत की बात मानी जानी चाहिए। अब आगे क्या होता है हमें देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो कुछ मणिपुर में हो रहा है उसके ऊपर मोहन भागवत जी का बयान आना ये बहुत बड़ी बात है। पिछले कुछ महीनों से लगभग एक साल से पूरे दुनिया का लक्ष्य मणिपुर पे लगा हुआ है। सारे विरोधी दल के नेता ये कह रहे हैं कि वहां पे बहुत अन्याय हो रहा है, महिलाओं पे बलात्कार हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन कोई न्याय नहीं। न्याय से न्याय की उम्मीद है, उन्होंने अभी तक मुंह भी नहीं किया। मुझे लगता है मोहन भागवत ने ये मानवता के परिप्रेक्ष्य में बोला। जिस इंसान में मानवता जिंदा है वो जरूर इन्हीं आंखों से मणिपुर की तरफ देखेगा। उनकी उम्मीद भी है कि अब कोई रास्ता निकल आएगा, और मुझे लगता है मोहन भागवत की बात मानी जानी चाहिए। अब आगे क्या होता है हमें देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो कुछ मणिपुर में हो रहा है उसके ऊपर मोहन भागवत जी का बयान आना ये बहुत बड़ी बात है। पिछले कुछ महीनों से लगभग एक साल से पूरे दुनिया का लक्ष्य मणिपुर पे लगा हुआ है। सारे विरोधी दल के नेता ये कह रहे हैं कि वहां पे बहुत अन्याय हो रहा है, महिलाओं पे बलात्कार हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन कोई न्याय नहीं। न्याय से न्याय की उम्मीद है, उन्होंने अभी तक मुंह भी नहीं किया। मुझे लगता है मोहन भागवत ने ये मानवता के परिप्रेक्ष्य में बोला। जिस इंसान में मानवता जिंदा है वो जरूर इन्हीं आंखों से मणिपुर की तरफ देखेगा। उनकी उम्मीद भी है कि अब कोई रास्ता निकल आएगा, और मुझे लगता है मोहन भागवत की बात मानी जानी चाहिए। अब आगे क्या होता है हमें देखना पड़ेगा।